Today we will discuss the topic net present value method of the investment appraisal. We will discuss introduction to discounting cash flow analysis, calculating the NPV of an investment project, linking discounting and compounding. Introduction to the discounting cash flow analysis. Discounted cash flow is a technique for evaluating proposed investments to decide whether they are the financially worthwhile. There are the two methods of DCF: net present value method and internal rate of return method. The cost of a capital R is the return required by the investor or the company. Internal rate of return method. The cost of capital R is the actual return expected from the investment. All cash flows are assumed to arise at a distinct point in time, usually at the end of a year. For example, sale of the rupee 20 million in the year 4 are discounted as if they arose as a single amount at the end of the year 4. Calculating the NPV of an investment project. Approach. Step number 1. List the all cash flows expected to arise from the project. This will include the initial investment, future cash inflows, and the future cash outflows. Step number 2. Discount these cash flows to their present values using the cost that the company has to pay for its capital, cost of capital, as a discount rate. All cash flows are now expressed in the terms of today's value. Step number 3. The net present value NPV of a project is difference between the present value of all the costs incurred and the present value of all the cash flow benefits, savings, or revenues. The project is acceptable if NPV is positive. The project should be rejected if NPV is negative. एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है? एनपीवी अप्रेजल. A company with a cost of the capital of 10% is considering investing in a project with the following cash flows. ईयर 0 में 10,000 कैश आउटफ्लो हुआ है, ईयर 1 में 6,000 कैश इनफ्लो हुआ है और ईयर 2 में कैश इनफ्लो हुआ है 8,000. शुड द प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन. एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे हम. ईयर 0 में हमारे पास कैश आउटफ्लो हुआ है 10,000 हुआ है और डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास कितने हैं जी? 10% है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस आर की पावर. डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n होता है. तो आर हमारे पास 0.1 है तो 1.1 बनेगा और इसकी जो सा ईयर 0 है तो ये 1/1 को अगर डिवाइड करें 1 से तो 1 ही आएगा और प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी? 1 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू -10,000 आ जाएगा. अब ईयर 1 में हमारे पास क्या था? 6,000 है और हमारे पास ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 1. तो अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें 6,000 को तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5,456. ये वैल्यू किस तरह? ये 1 को अगर 1.1 से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा कैश इनफ्लो हुआ था 6,000 से.
तो ये बनती है 5456 बन रही है। इसी तरह ईयर 2 में हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ 8000 हुआ है, और इसमें अगर 1/1 पर पावर 2 हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6612 आ रही है। अब इन तमाम वैल्यू को हम ऐड करेंगे, -10,000 प्लस 5456 प्लस 6612 को, तो हमारे पास जो सी वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव में आ रही है 2068। तो एन पी पॉजिटिव है, सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। इस इलस्ट्रेशन में हमने ये सीखा कि हमें तो अगर तो फ्यूचर कैश फ्लो पता है, तो अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो हमें डिस्काउंट रेट मालूम करना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट मालूम करने के लिए हम फ्यूचर कैश फ्लो को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे मल्टीप्लाई तो हमारी जो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने ईयर 0, 1 एंड 2 का करके देखा है इस एग्जांपल में कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ईयर वाइज हमने इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो सी थी फाइंड आउट की है, ईयर 0 की, 1 की, 2 की। फिर इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया है, और जब हमने इन ईयर 0 में तो हमारे पास कैश आउटफ्लो हुआ है, लेकिन ईयर 1 एंड ईयर 2 में हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है। कैश आउटफ्लो मीन के कैश गया है और इनफ्लो मीन कैश आया है। तो हमने ईयर 0 में हमारा कैश आउटफ्लो हुआ था, ईयर 1 एंड 2 में हमारा कैश इनफ्लो हुआ था। अब इनकी हमने प्रेजेंट, इन तीनों ईयर की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की है, और प्रेजेंट वैल्यू हमने जब फाइंड आउट कर ली है तो इनको हमने ऐड कर लिया है। तो ऐड करके हम देखेंगे अगर तो एनपीवी हमारे पास पॉजिटिव है तो हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर हमारा एनपीवी नेगेटिव आ जाता है तो प्रोजेक्ट हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमने एनपी अप्रेजल को देखा है। थैंक यू सो मच।